नमस्कार साथियों। जैसा कि मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि आत्म परिचय कविता पूरी की पूरी एक ही वीडियो में पूरा भावार्थ मैं आपको समझाऊंगा। पहले से ही बोर्ड पर शब्दार्थ मैंने लिख लिए हैं। साथ ही में काफी सारे जो पंक्तियां हैं वो पाठ्य पुस्तक के माध्यम से प्रत्येक का भावार्थ क्रम से बताता जाऊंगा। तो देखिए, समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे और जल्दी से जल्दी इसको पूरा करते हैं। आत्म परिचय कविता है, वह निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से ली गई है। इसकी प्रारंभिक पंक्तियां है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। दोनों पंक्तियों का क्या अर्थ है? मैं जग जीवन का भार, जग जीवन यानी संसारिक जीवन, संसार का जीवन, सांसारिक जीवन का भार लिए फिरता हूं। यहां भार का तात्पर्य है कर्तव्य निर्वहन करता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, यानी सांसारिक जीवन का कर्तव्य निर्वहन करता रहता हूं और इस प्रकार जीवन जीता हूं, लेकिन फिर भी मैंने अपने जीवन से प्रेम को दूर नहीं होने दिया, अर्थात मैं प्रेम पूर्ण जीवन बिताता रहता हूं। कर दिया किसी ने, यहां पर जो किसी है वो है उनकी प्रिया, उनकी प्रियतमा। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, झंकृत जिनको छूकर, झंकृत किया जाता है तारों को, और यहाँ तार है वो वीणा के तार है। तो कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। यहाँ सांसों के तार किसको कहा गया? देखिए, सांसों के तार कहा गया वीणा के तारों के समान ही हृदय की कोमल भावनाओं को कहा गया है। यानी तार का यहाँ क्या है? वो है हृदय की कोमल भावनाएं। यानी किसी प्रियतम ने मेरे हृदय की कोमल भावनाओं को छू करके झंकृत कर दिया था, अर्थात उसने मुझे अपने प्रेम में, पाश में बांध लिया था। फिर आगे क्या कहता है? बांधने के पश्चात ये उनको हो सकता है मिले न हो, या कोई ना कोई ऐसा कारण रह गया हो जिसके कारण से वो इनसे बिछड़ गए होंगे, ऐसा संभावित है। ठीक है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। क्या कहते हैं? मैं स्नेह रूपी सुरा का पान किया करता हूं। सुरा का मतलब शराब होता है, और यहां पर रूपी आया ना, इसका मतलब यहाँ रूपक अलंकार है। इसमें रूपक अलंकार की काफी जो छटा है, 3-4 अलंकार इसमें आए, और मैं आपको बता दूंगा। जहां भी कोई शब्द रिपीट होता है, एक ही शब्द जब 2 बार आता है और उसका अर्थ सेम होता है, दोनों का एक समान होता है, तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और जहां अभेद्य आरोप किया जाता है, अब जैसे यहाँ स्नेह को शराब बता दिया गया है कि स्नेह क्या है? शराब। स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, छोटों के प्रति हो तो वह स्नेह होता है, और वैसे हम उम्र जब हो तो वह प्रेम कहलाता है। तो यहाँ पर मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, यानी स्नेह रूपी शराब को मैं पीता रहता हूं, अर्थात प्रेम के नशे में सदैव रहता हूं। कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, यानी मैं संसार के लोगों की ओर देखता भी नहीं हूं। सांसारिक लोग मुझे देखकर क्या सोचते हैं, मेरे बारे में क्या कहते हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर के कवि है वो अपना जीवन अपने तरीके से जीता है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, यानी संसार के लोगों की ये फितरत ही है कि संसार वाले केवल उनकी बातें करते हैं जो उनके बारे में सोचते हैं और उनके अनुसार आचरण करते हैं। यानी मैं संसार की तरह कभी आचरण नहीं करता हूं, मैं अपने मन के अनुसार ही कार्य करता हूं। संसार वाले उनको ही, अब हम इनके बारे में मैं पहले पूरे बड़े जो वीडियो आपके बनाए हैं अलग अलग टुकड़ों में, उसमें बता चुका हूं कि संसार में लोग उनको पूछते हैं जो उनकी चापलूसी करते हैं, जो चमचागिरी करते हैं, दुनिया वाले उनकी बातें करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। कवि कहते हैं, जब पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं, यानी मैं अपने मन के भावों को कविता के माध्यम से स्पष्ट कर दिया करता हूं। लिखा आगे देखो, जो जग की गाते यानी संसार के अनुसार आचरण करने वाले, अपने मन का गान, अपने मन का गान का मतलब कविता में अपने मन की भावनाओं की अभिव्यक्ति में देता हूं। दुनिया वाले क्या सोचते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे लिखता है कवि, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। उर का अर्थ होता है हृदय, उद्गार, उद्गार का मतलब होता है मन के भावनाएं, या कोमल भावनाएं हो चाहे वह और अन्य भावनाएं हो। तो इसमें देखिए, मैं निज उर के यानी हृदय के, उद्गार यानी अनेक नवीन भाव जो सकारात्मकता से भरे होते हैं, संसार के प्रति प्रेम युक्त होते हैं। प्रेम है, स्नेह है, दया है, करुणा है, सबका भला करना है, परहित चिंतन जिसको कहते हैं, वो सारे भाव में अपने हृदय में सबके लिए हुए फिरता हूं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं।
यानी मैं अपने हृदय के उपहार सबके सामने प्रकट कर देता हूँ। यानी मैंने हृदय के अंदर अनेक प्रकार की कोमल भावनाएं हैं, जैसे सुख दुख आदि है, और साथ में कोमल कोमल भावनाएं भी है, वो भी मैं अभिव्यक्ति देता रहता हूँ कविताओं के माध्यम से। ये कविता भी उनके सुख दुख की अभिव्यक्ति है। तो वो सारी भावनाएं हैं, इन्होंने प्रकट की है। आगे क्या कहते हैं, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। संसार को उन्होंने क्या बताया, अपूर्ण बताया है। और क्यों बताया, क्योंकि इसमें प्रेम भाव की कमी है। ये प्रेम भाव की कमी वाला संसार है, और इसमें मुझे अन्य सारे भाव बहुतायत से दिखाई देते हैं। ईर्ष्या यहाँ मिलेगी, क्रोध यहाँ मिलेगा, द्वेष यहाँ मिलेगा, पारस्परिक वैमनस्य मिलेगा, एक दूसरे से कटुता देखने को मिलेगी, एक दूसरे की बुराई करते रहेंगे, लेकिन प्रेम भाव की निरंतर यहाँ कमी देखने को मिलती है। और कवि को यह संसार अपूर्ण लगता है, प्रेम भाव की कमी होने से यह पूर्ण लगता है। और इसी कारण से यह संसार के बारे में क्या कहते हैं, ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता। भाता का मतलब अच्छा नहीं लगता है। मुझे ये संसार अच्छा क्यों नहीं लगता, बता दिया, क्योंकि ये प्रेम इसमें कम है, यहाँ प्रेम की कमी है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। कवि बच्चन कहते हैं कि मैं अपने सपनों में प्रेम से भरा हुआ एक पूर्ण संसार रचना करता हूं, अपनी कल्पनाओं का संसार में निर्मित करता रहता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। कवि अपने प्रियतम को याद करते हुए कहते हैं कि मैं अपने हृदय में प्रेम की आग को निरंतर जलाए हुए रखता हूं। और दहा करता हूं का मतलब उसकी आंच, उसकी तपन मैं अपने हृदय में सदैव बनाए रखता हूं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। अब देखिए इसमें विरोधाभास अलंकार भी आ रहा है। यानी क्या कह रहे हैं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, यानी खुद जलते भी हैं और मग्न रहा करता हूं। अब एक बात बताइए, जो जलता है वो मग्न कैसे रहता होगा, प्रश्न है। तो कुल मिलाकर के ये विरोधाभास अलंकार है। जहां पर ऐसा लगे तो विरोधाभास आएगा। शुरुआती पंक्तियों में भी है, जब जीवन का भार लिए फिरता हूं, एक पंक्ति तो ये कहती, फिर उसके बाद में कहते हैं कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। अब कभी तो कह रहे हैं कि भार लिए फिरता हूं, जग में कर्तव्य निर्वहन करता हूं, कभी कहते हैं जग का ध्यान ही नहीं करता। तो दोनों ही स्थितियां है वो विरोधाभास अलंकार की है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। कुल मिलाकर के ये अपने हृदय में प्रेम की विरह की आग को जलाए हुए रखते हैं, और साथ में चाहे सुख हो चाहे दुख हो सदैव मग्न रहते हैं, मस्त रहते हैं, एक ऐसी दीवानगी से अपने मन पर लिए हुए रहते हैं। आगे क्या कहते हैं, जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं संसार रूपी सागर, रूपक अलंकार आ गया यहाँ पे। संसार को क्या बताया है, समुद्र बताया है। संसार को क्या बताया, समुद्र बताया। तो मैं जग भव सागर, संसार रूपी सागर, ये कष्टों का समुद्र, यहाँ कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है, उसको मैं नाव बनाता हूं। किसकी नाव बनाते हैं, ये प्रेम की नाव। यानी संसार रूपी कष्टों को पार करने के लिए, संसार सागर के कष्टों को पार करने के लिए प्रेम की नाव का होना जरूरी है। तो अपने हृदय में सदैव अपने प्रेमी की याद रखता है, और प्रेमी की यादों के सारे अपना जीवन जीता चला जाता है। और नाव बनाई, शायद आपने कक्षा 10वीं में भी ऐसा ही कुछ पढ़ा होगा। कक्षा 10 में भी शायद प्रसाद जी की कविता थी, वो कविता में भी ऐसा ही भाव आया था। तो मैं जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूं। यानी संसार रूपी समुद्र के अंदर कष्टों का जो सागर है उसको मैं प्रेम रूपी नाव के सहारे और इन संसार की लहरों को धीरे धीरे करते हुए मैं पार करता रहता हूं, मस्ती में अपना जीवन जीता हूं और मस्त होकर के इन लहरों पर तैरता रहता हूं। मैं जग भव सागर को नाव बनाए भव मोजों पर मस्त बहा करता हूं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। यौवन का मतलब है जवानी का नशा, ठीक है। यौवन का मतलब जवानी, उन्माद का मतलब नशा। यहां पर लिखा है देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, यानी दीवानगी, प्रेम का पागलपन, ये सारे भाव मेरे हृदय में जवानी वाला सा नशा रहता है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। यहाँ जो उन्माद है ये युवावस्था का नशा है, और अवसाद क्या है, दुख विषाद निराशा। किस बात की निराशा, पूरी तरह प्रेम न मिल पाना, प्रेमी का दूर चले जाना, प्रेमी के विरह में तड़पना, ये सारे भाव है वो इनके हृदय में अवसाद अर्थात दुख विषाद और निराशा को उत्पन्न कर देते हैं। इनका प्रेम अपूर्ण रहा, उनको पूरा प्रेम नहीं मिल सका, अपने प्रेमी की याद में सदैव तड़पते रहते हैं। तो मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाते भीतर। जो मुझको बाहर तो मैं हंसता रहता हूं, संसार के लोग मुझे देखते हैं, मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूं, मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूं। बाहर रुला
जो मुझको हंसा रुलाती भीतर, मेरे को हृदय से जो है उसकी रुलानापन रहता है, यानी मैं हमेशा हृदय मेरा रोता रहता है, बाहर में सदैव मुस्कुराता रहता हूं, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं, यानी मुझे अपने प्रियतम की याद सदैव सताती रहती है, मुझे उसका दुख सदैव दुख प्रदान करता है, उसके विरह वेदना में मैं तड़पता रहता हूं। आगे कवि क्या कहते हैं, देखिए कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, कर यत्न मिटे सत्य किसी ने जाना, यानी संसार के अंदर सभी लोगों ने प्रयास किए, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यानी सत्य किसी ने जाना, यानी मेरे हृदय का सत्य, यानी मेरे हृदय का जो दुख है, विरह पीड़ा है, वो कोई नहीं जान सका है, और सांसारिक सत्य को भी कोई नहीं जान पाया। संसार के सत्य की भी बात इसमें की है, दो सत्य एक साथ आए, मेरे हृदय का सत्य यानी मेरे विरह की पीड़ा को कोई नहीं जान पाया, साथ ही संसार के सत्य को कोई नहीं जान पाया। सांसारिक सत्य को अगली पंक्तियों से जोड़ेंगे हम, देखिए नादान वही है हाय जहां पर दाना, यानी संसार में नादान लोग वही रहते हैं जहां पर समझदार भी रहते हैं। मैंने इसको देखो विलोम शब्द भी साथ में जोड़ दिया है, नादान का मतलब ना समझ, और ना समझ का विलोम शब्द होता है समझदार, तो जहां पर नासमझ है वहीं पर समझदार भी है, और जो नासमझ लोग वो क्या करते हैं, दाना यानी धन संपत्ति मान सम्मान भोग विलास आदि के अंदर सदैव डूबे रहते हैं। नादान वही है हाय जहां पर दाना, यानी जहां पर समझदार है वहीं पर नादान लोग भी है, और नादान अपनी नादानी करते हैं, क्या करते हैं कि वह भोग विलास में धन संपत्ति आदि के पाने के अंदर वह सदैव डूबे रहते हैं। ठीक है, फिर देखें आगे क्या कहते हैं, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं उसी का ज्ञान भुलाना। मूढ़ यानी मूर्ख, यानी संसार के लोग मूर्ख है। वास्तविक सत्य क्या है, वास्तविक सत्य दो ही है, एक तो है प्रेम और दूसरा खुद सत्य, यही है प्रेम और सत्य, इससे बड़ा कोई दूसरी चीज सांसारिक सत्य में आ नहीं सकती। तो संसार के लोग मूढ़ है, मूर्ख है, जो लोभ मोह में फंसे रहते हैं, और वास्तव के अंदर वो वास्तविकता को भूल जाते हैं, सत्य को भूल जाते हैं। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं मैं जब इस संसार में आया था तब से लेकर आज तक मैंने सांसारिकता का ज्ञान पाया, और अब जाके वास्तविकता का मुझे पता लगा है, इसलिए मैं अब उस सांसारिक ज्ञान को वापस भुलाना चाहता हूं। सांसारिक ज्ञान को भुलाकर मैं अब अपने मन के अनुसार सत्य का आचरण करना चाहता हूं, प्रेम के साथ अपना जीवन जीना चाहता हूं। फिर क्या कहते हैं पंक्तियों में, इन पंक्तियों में देखिए यमक अलंकार है आपके, कैसे है देखिए, मैं और, कवि किसके लिए कह रहा है, खुद के लिए, मैं और यानी मैं अलग हूं सबसे, संसार के लोगों से मैं अलग हूं। कैसे हूं, कवि संवेदनशील हृदय वाला है, कवि प्रेम भाव से भरा हुआ है, कवि के हृदय में बुरी भावना किसी के प्रति नहीं है, तो मैं और हूं यानी मैं अलग हूं इनसे। और यहां पर एवं तथा संयोजक शब्द का प्रयोग है, ये और तीसरा है जग और, यानी संसार सबसे भिन्न है, तो मेरे जैसा है संसार, तो संसार अलग है बिल्कुल। कैसा है संसार, संसार स्वार्थी है, प्रेम दया रहित है, रहित यानी जहां प्रेम और दया बिल्कुल भी नहीं है, जहां स्वार्थ है अहंकार है। तो मैं और जग और, इन तीन और का प्रयोग अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यमक अलंकार आता है। मैं और जग और कहां का नाता, नाता का मतलब मेरा और इनका कोई रिश्ता नाता नहीं है। अब आप सब बताइए, ये सवाल है आपके लिए, वीडियो के अंदर चाहे तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं और नाता नहीं है, किस बात में नाता नहीं है, और ये संसार को क्यों मिटाता है। ये पहले पूरा जोड़ चुके हैं, इस सवाल का आपको जवाब देना है, ये कवि संसार को क्यों मिटाता है, अपने सपनों का जो संसार बनाता है, तो इस संसार जो वास्तव में है वो कैसे है, वो बना कैसा रहा है, और वो मिटा क्यों रहा है। संसार की वास्तविकता आपको इसमें मैसेज में कमेंट में डालनी है, ध्यान रखें। तो मैं और जग और कहां का नाता, मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, यानी मैं रोजाना ऐसे संसार कितने ही मिटा देता हूं अपनी कल्पनाओं में, रियलिटी में नहीं है, कल्पनाओं में, क्योंकि कवि कल्पना के माध्यम से संसार बनाता है, तो अपने संसार को श्रेष्ठ बनाना चाहता है, कोई ना कोई कमी रह जाती है, और कमी का संसार उसको भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसको मिटाता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग यानी संसार के लोग है ना, जग वैसे संसार होता है पर इसमें संसार के लोग हो गया। जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव का मतलब धन संपत्ति, संसार वाले जोड़ते हैं, हर कोई जोड़ता है, सब यही चाहते हैं मेरे पास बंगला हो, नौकर चाकर सब कुछ चाहिए।
कवि सत्य प्रेम पथ पर आगे बढ़ता रहता है। कवि क्या कहता है, मैं प्रतिपग पर उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं इस धरती को, भोग विलास को, सबको ठोकर मारता हूं और अपने सत्य और प्रेम के साथ पूरा जीवन जीना चाहता हूं। तो काफी सारे अलंकारों की चर्चा मैंने इसमें की है। संस्कृत प्रधान भाषा है, तत्सम शब्दों का खूब प्रयोग हुआ है, भाव है वो बड़े प्यारे हैं, साथ ही साथ गेय शैली है, लयात्मकता है, काफी सारी बातें। अभी और शेष पंक्तियां आगे देखते हैं। आगे की पंक्तियां है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। इन पंक्तियों का अर्थ है कि मैं सदैव प्रेम विरह की आग में रोता रहता हूं, अर्थात मुझे अपने प्रिय की यादें हैं वह रुलाती हैं, और वो रुलाती है, साथ ही साथ में प्रेम का राग मैं सदैव गाता रहता हूं। राग का मतलब देख लो प्रेम, तो मैं प्रेम राग सदैव गाता रहता हूं और अपने प्रिय की याद में मेरे आंखों में से आंसू झरते रहते हैं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, ये देख ले इसमें विरोधाभास है, यानी शीतल और आग दोनों का कोई मेल नहीं है। शीतलता का राग का, क्यों, शीतल का मतलब ठंडा, आग का मतलब गर्म, तो ये विरोधाभास अलंकार फिर से आ गया। तो मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, यानी मेरे जो भाव है, वो मेरे जो बोल है वो बड़े मृदुल होते हैं, बड़े शीतल होते हैं, वाणी मेरी बिल्कुल कोमल है, लेकिन मेरे हृदय में सदैव प्रेम की आग, प्रेम की उष्मा का ताप है, सदैव रहता है, प्रेम की उष्मा और ताप सदैव फैला रहता है, अर्थात मैं अपने हृदय में सदैव प्रेम को बसाए रहता हूं। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, भूप का मतलब राजा होता है, प्रसाद का मतलब राजमहल, यानी राजा का महल राजमहल हो गया। इसमें आप चाहो तो भूपों का प्रसाद होते ही तो यहाँ पर समास भी आ जाता है, तत्पुरुष समास का ये है, काके की कारक की विभक्तियों का जब लोप होता है तो यहाँ पर ये समास आता है। तो देखिए, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। यहाँ खंडर किसे कहा गया है, खंडर यहाँ पर प्रेम को कहा गया है। प्रेम क्या है यहाँ पर, क्यों कहा गया खंडर को, क्योंकि यहाँ खंडर रूपी प्रेम इसलिए कहा है क्योंकि ये यादें हैं, प्रियतम की यादें हैं। अब यादों को क्या कहेंगे, जो बीत गई है वो क्या होती है, जो पुराना मकान हो जाता है जिसमें कोई नहीं रह पाता है, तो वहां क्या होता है, खंडर होता है। तो हृदय के अंदर प्रेमी की यादें यादें बची है, प्रेमी तो है ही नहीं, तो इस प्रकार यादें हैं, इसलिए खंडर का है। मैं आगे कहते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। अब कवि अपने जीवन के ओर देखते हुए, संसार की ओर देखते हुए कहता है कि जब मैं रोया, अपने हृदय के भावों को, करुण भावों को शब्दों के माध्यम से मैंने अभिव्यक्ति प्रदान की, तुम इसको गीत कहने लगे। गाना का मतलब गीत। मैं रोया तुम इसको कहते हो, देखो हृदय के दुख को करुण शब्दों में अभिव्यक्त करना। मैं रोया तुम इसको कहते हो गाना, यानी काव्य गीत कहते हो तुम इसे, संसार वाले गीत कहते हो उसे। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, यानी मेरे हृदय के भावों का भावावेश, आवेश, आवेग इतना तीव्र हुआ, हृदय की पीड़ा इतनी बढ़ गई कि मैंने अपने उनको भावों को बहुत तीव्र स्वर में, बहुत जोशीले अंदाज में उनको मैंने प्रकट किया, तो तुम उसको छंद बनाना कहने लगे। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रेम भाव में आवेशित होना, उन्माद में आना, दीवानगी में भावों को अभिव्यक्त करना, भावों को आएगा ना, भावों को अभिव्यक्त करना। कवि फिर आगे क्या कहता है, कवि अब यहाँ पर क्यों कहा, देखो, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। इन दोनों पंक्तियों का एक साथ अर्थ लिख दिया मैंने। संसार वाले इसको क्या कहते हैं, कवि कहते हैं। क्यों कहते हैं, सबको पता है। संसार वाले इसको मानते हैं कि इन्होंने जब जो भावावेश में आकर के जो पंक्तियां बोली वो काव्य गीत बन गए और बाद में वही छंद रूप ले लिए, तो जो छंद और काव्य लिखता है वो क्या होता है, कवि होता है। तो संसार की नजरों में तो ये कवि है, लेकिन स्वयं की नजरों में ये क्या है, अपने आप को दीवाना कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके मुख से जो भी निकला है वो इनके हृदय में बसे हुए उस प्रेमी और उस प्रेम के कारण से है, और इसी कारण से वो दीवाना स्वयं को बताते हैं। ठीक है, तो ये आपके सवाल आ सकता है कि कवि स्वयं को दीवाना क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके हृदय में प्रेम भाव भरा है, और अपने प्रियतम के प्रति ये जो प्रेम भाव, विरह पीड़ा है, उसके कारण से वो जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं, बोलते हैं, वो काव्य गीत के रूप में लिखित होता है। दुनिया वाले उसको कवि कहने लगे हैं, लेकिन स्वयं को दीवाना बताते हैं। आगे देखिए अंतिम पंक्तियों में, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। ये स्वयं के लिए वही कह रहे हैं कि अगर मैं दीवाना हूं तो मेरा वेश भी कैसा है, दीवानों का सा वेश है, यानी मस्त मोला रूप में मैं प्रेम दीवाना बनकर संसार के लोगों के मध्य सदैव विचरण करता रहता हूं, घूमता फिरता रहता हूं। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, मादकता मतलब नशा, दीवानगी, मस्ती हर जगह पर मैं करता रहता हूं, मस्त माहौल बना के रहता हूं, मस्त माहौल बना के रहता हूं।
निशेष, निशेष यानी कभी समाप्त न हो। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, यानी मैं दीवानगी ऐसी लिए फिरता हूं जो कभी समाप्त नहीं होती है। सदैव दीवानेपन के साथ पूरे संसार में भ्रमण करता हूं। और आगे क्या कहते हैं, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए। देखो इसमें अनुप्रास अलंकार दिख रहा है, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए। जय 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 ऐसे कुछ आ रहा है। तो जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं, यानी जिसको सुनकर के पूरा संसार झूमने लग जाता है। देखिए जैसे नृत्य करते हुए हम लोग मस्ती में झूमने लग जाते हैं, नीचे झुकते हैं, वापस ऊपर उठते हैं, इस प्रकार का मस्तानापन, ऐसी दीवानगी, ऐसा आनंद जीवन के अंदर, ये इसका संदेश देते हुए क्या कहते हैं, मस्ती का संदेश। ये क्या माना है, देखिए सबसे प्रेम व्यवहार रखता हूं और साथ में सबके दुखों को दूर करने का प्रयास करता हूं और आनंद से जीवन जीता हूं। इस प्रकार का ये भाव ये पूरी कविता के माध्यम से इसमें बताया गया है। तो ये कविता जो कहती है उसकी उसी भावों को मैं अपनी आखिरी दो पंक्तियां जोड़ करके, जो मैं अक्सर बोला करता हूं, नजरों से नजरें मिलाओ जरा और मिल जाए नजर तो मुस्कुराओ जरा। आपका मुस्कुराना काम आएगा और आपको ये पूरा पाठ जब भी कभी याद करोगे तो हमारी जो चैनल है उसका ध्यान आएगा। और जो ही ध्यान आ जाए शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, जितना उसके इसको फैलाए। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कमी रह गई है, हो सकता है मानवीय त्रुटि रह जाए, तो आप मुझे कमेंट में जरूर भेजें। एक सवाल मैंने इस वीडियो में आपसे पूछा है, उस सवाल का जवाब जरूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैंने बहुत मेहनत की है और आगे भी मेहनत जारी रहेगी। मेरे पास काफी मैसेज आ रहे हैं। मैंने नोट किया है कि नीट जेई वालों की जो एग्जाम्स हैं इस टाइम में पूरी हो जाती है और लगभग हो रही होती है, तो उनको कोर्स जल्दी से जल्दी करना होता है, तो उनका कोर्स मैं जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास कर रहा हूं। दो वीडियो में मैंने दोनों कविताओं का भावार्थ बता दिया है। प्रश्नोत्तर के एक वीडियो बनेगा और परिचय का एक वीडियो बनेगा। तो लगभग पूरा कर रहा हूं, 3-3 वीडियो प्रत्येक पार्ट के बनाऊंगा। एक प्रश्नोत्तर का वीडियो अब बाकी रहा है जो मैं करा दूंगा। लास्ट में जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपके एग्जाम से 15 दिन पहले हो सकता है, तो लगभग उस समय आपके लिए मैं नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगा। कोई चार्ज नहीं होगा, पीडीएफ ऑनलाइन होगी। बस शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाएं, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और ये वीडियो आगे तक चलता रहे, ये चैनल आगे तक बढ़ता रहे, आपके छोटे भाइयों के भी ये काम आएंगे। जय सिया राम, धन्यवाद।